अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की बातचीत करते हैं। ये मुआहदा किस तरह तय पाया है और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई टैक्स छूट मिलेगी, कोई बिजली की कीमतों में कमी होगी, कोई पेट्रोल सस्ता होगा, कोई डॉलर सस्ता होगा, कोई शरह सूद इंडस्ट्रीज़ के लिए सस्ती होगी या फिर नहीं, या फिर ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हवा में ही की जा रही हैं। क्या इस IMF मुआहदे का पाकिस्तान के अवाम को, सनतकारों को और सरमायागारों को वाकई में कोई फ़ायदा होना है या फिर नहीं? क्योंकि IMF की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है उसको पढ़कर वाकई ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की मईशत को मुआशी अंदाज में ठीक करने की बजाय कुछ सफारती अंदाज में, कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पर, कुछ लेन देन के ज़रिए ठीक करने की कोशिश की गई है। क्योंकि IMF ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है उसमें पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी खामियों से मुताल्लिक बहुत ही कम बातचीत की गई है। जिस तरह की ज़बान माज़ी में IMF इस्तेमाल करता था उस तरह की ज़बान, उस तरह के अल्फाज आज के प्रेस रिलीज़ में बयान नहीं किए गए। मसलन हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव रहा है IMF का कि पाकिस्तान $1 अरब की कस्त को हासिल करने के लिए पहले अपनी बैरूनी फाइनेंसिंग यानी कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे अपनी फंडिंग का बंदोबस्त करें। जो प्रेस रिलीज़ आया है इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। इसी तरह जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उससे मुताल्लिक भी कोई बात नहीं की गई। इसी तरह जो बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक IMF का हमेशा दबाव रहता है उससे मुताल्लिक भी कोई बात नहीं की गई। तो ऐसा महसूस होता है कि IMF ने भी पाकिस्तान के साथ सफारती अंदाज में डील किया है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू की है तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हमने IMF के साथ मुज़ाकरात बहुत बेहतर अंदाज में किए हैं और उन्होंने तमाम सूबों को मुबारकबाद दी है, अपनी टीम को मुबारकबाद दी है और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुलकर तारीफ़ की है और उन्हें यह कहा है कि अगर आर्मी चीफ ने अपना भरपूर तरीके से इन मुज़ाकरात के दौरान IMF के साथ बातचीत के दौरान अपना किरदार इंतहाई बखूबी अंदाज में निभाया है और उन्होंने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है, तो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए जो वज़ारत ख़ज़ाना की टीम है या FBR की टीम है उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं थी जो IMF के सामने रखी जाती। IMF के साथ जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो उसमें जो भी शराइत कर्ज़ प्रोग्राम के तहत थी उसके ऊपर IMF को बार बार ये कहना पड़ा कि आप IMF की शराइत को पूरा करें। अब इन मुज़ाकरात के दौरान ही पाकिस्तान ने IMF की चंद शराइत को पूरा किया। मसलन IMF ने ये कहा कि आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं तो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी। इसी तरह IMF का ये दबाव था कि आप कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर अपनी लेवी बढ़ाएं और कैप्टिव पावर प्लांट्स को नेशनल ग्रिड जो कौमी बिजली का निज़ाम है उसके साथ मुंसलिक करें। पाकिस्तान ने मनवान IMF की शर्त को कबूल किया और कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता अब जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो जो बिजली या गैस इस वक्त कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मरहलावार ख़त्म होगी और कैप्टिव पावर प्लांट्स को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। तीसरी शर्त IMF ने ये रखी थी कि शरह सूद को बरकरार रखें, शरह सूद को फ़िलहाल कम न करें क्योंकि महंगाई में इजाफे का ख़दशा है। तो ये 3-4 जो बुनियादी शराइत थी IMF के साथ ये हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ही कबूल कर ली। अब जो तजावीज़ सफारशात पाकिस्तान ने IMF के साथ रखी, IMF ने उनको मानने से इनकार कर दिया। मसलन सबसे पहले प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर से मुताल्लिक जो तजावीज़ टास्क फोर्स ने तैयार की थी वो IMF के सामने रखी गई, लेकिन IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर के ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करने से इनकार किया। प्रॉपर्टी सेक्टर के जो
विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो कम करने से इनकार कर दिया और एक्साइज ड्यूटी को भी कम करने से इनकार कर दिया। इस तरह पूरा का पूरा जो वज़ीर आज़म टास्क फोर्स का कंस्ट्रक्शन पैकेज था वो हवा में उड़ा कर रख दिया गया, रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया गया। प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो इस वक्त एक दूसरे की तरफ देख रहा है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। रियल एस्टेट सेक्टर को समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा कारोबार जब नीचे जा रहा है तो ये कैसे बहाल होगा। क्योंकि एफबीआर के पास भी प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को ठीक करने का कोई प्लान भी नहीं है। इसी तरह IMF के सामने तनख्वाहदार तबके के टैक्सेस को कम करने की तजवीज़ रखी गई जो कि मुस्तरद कर दी गई। टोबैको सेक्टर, बेवरेजेस सेक्टर, फूड जो हम खाने पीने की अशिया हैं, डब्बा पैक अशिया हैं, उनके ऊपर टैक्सेस कम करने की बात की गई, लेकिन IMF ने उनको मानने से इनकार कर दिया। डब्बा पैक दूध और डब्बा पैक दही, इसके ऊपर जूसेस, इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगा हुआ है, इसको कम करने की बात की गई। IMF ने इसको भी मानने से इनकार कर दिया। तो टैक्सेस में IMF की जानिब से किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दी गई। अब बात करते हैं हम एनर्जी सेक्टर की, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के साथ भी IMF के अच्छे खासे मुज़ाकरात हुए हैं। तवक्को ये थी कि IMF से मुज़ाकरात के बाद जो बिजली की कीमतें हैं ये कम हो जाएंगी, बिजली सस्ती होगी, लेकिन ये तवक्कुआत भी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि पावर डिवीज़न बुरी तरह IMF को राज़ी करने में नाकाम दिखाई दिया है। अब ये खदशा है कि बिजली की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ेंगी। वजह यह है कि जब IPPs के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं उसका पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। सोलर नेट मीटरिंग जो है इसके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अब यह दावा कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों को कम करने का एक पैकेज तैयार किया जा रहा है और जो IPPs के साथ बातचीत हुई है उसके बदले में कोई बिजली सस्ती नहीं हो रही। सनतें बार बार ये मुतालबा करती रही हैं कि 9 सेंट पर बिजली का फी यूनिट मुकर्रर किया जाए, लेकिन ये मुतालबा भी IMF के सामने जब रखा गया तो IMF ने इसको इनकार कर दिया। इसी तरह जो IPPs के साथ अगर ओवरऑल हम बात करें तो इससे बिजली 10 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होनी चाहिए, लेकिन 10 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट तो कुछ यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि बिजली 30 पैसे भी सस्ती नहीं होने वाली। शरह सूद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि IMF का दबाव है। सनतकार और सरमायाकार इससे भी ज़्यादा तवक्को न रखें कि शरह सूद कम होगी, आने वाले दिनों में 12% पर ही बरकरार रखी जाएगी और हो सकता है कि जैसे जैसे महंगाई अब ऐसा ऐसा बढ़ेगी तो इसमें मज़ीद इजाफे का भी खदशा है। डॉलर की अगर बात करें तो IMF ने अपने प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि डॉलर को आप मार्केट रेट पर रखें, मार्केट को फ़ैसला करने दें कि डॉलर का क्या रेट होगा। और अब नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान की दरामदात बढ़ती जा रही हैं तो जैसे जैसे दरामदात बढ़ेंगी तो डॉलर के ऊपर दबाव आएगा और हो सकता है कि डॉलर जो है वो 300 रुपये तक भी पहुंच जाए, क्योंकि 282 रुपये तक इस वक्त इंटर बैंक में हो चुका है। और पिछले 3-4 महीनों का आप देखें तो हालिया महीना जो गुजरा है मार्च का, इसमें ज़्यादा डॉलर की कीमत में इजाफ़ा देखा गया है। अब IMF ने यह शर्त रखी है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदनी बढ़ाए और अखराजात को कम करे, लेकिन यहाँ पर उल्टा निज़ाम शुरू हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। काबीना का साइज़ भी बड़ा हो चुका है, काबीना के अरकान की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है, मुशीरों की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। तो अखराजात अगरचे पाकिस्तान ने ये IMF को यकीन दहानी कराई है कि हम काबू करेंगे, लेकिन अखराजात जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो तरक्याती अखराजात हैं उसके ऊपर भी अब IMF की शर्त आ गई है कि इनको आप प्रायोरिटाइज़ करें, तरजीहात का तयन करें। तो तरक्याती मंसूबे जो हैं वो भी इस वक्त रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ी शर्त थी ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स की, वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो काश्तकार और किसानों की जो आमदनी है उनको अब पूरा टैक्स किया जाएगा, टैक्स उनसे लिया जाएगा। बिजली और गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हुकूमत पाकिस्तान इसको रोकने में कोई ख़ास कामयाब नहीं हो पा रही। तो IMF की जो आखिरी शर्त है वो ये है कि आप बिजली की सब्सिडीज़ कम करें। बिजली की सब्सिडीज़ को कम करने का सीधा मतलब है कि बिजली आप महंगी करें, तो आने वाले दिनों में बिजली भी महंगी होगी। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात और उनका नतीजा आपके सामने है कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या होने वाला है। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं।
بہت بہت شکریہ.